नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 7 की प्रश्नावली 10.1 का चौथा क्वेश्चन हम हल करते हैं। इसमें जो व्यंजक दे रखे हैं उसमें से x वाला पद संभालना है तथा उस x वाले पद के गुणांक निकालना है। तो पहला जो पद है वो है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब हमें देखना है कि इसमें x वाला पद कौन सा है, ये वाला है। तो x वाला हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स, ये x वाला पद है, यानी जिसके अंदर x दिया हुआ है वो x वाला पद है। अब यहाँ पर x को किससे गुणा किया गया है, तो यहाँ पर x को वाई स्क्वायर से गुणा किया गया है। फिर उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है 13y स्क्वायर माइनस 13y स्क्वायर माइनस 8y एक्स। अब यहाँ देखना है कि x वाला पद कौन सा है, यहाँ x वाला पद माइनस 8y एक्स, ये x वाला पद है। अब x को किससे गुणा किया गया है, तो माइनस 8y से x को गुणा किया गया है। इसी प्रकार से तीसरा जो व्यंजक है x प्लस वाई प्लस 2, x प्लस वाई प्लस 2, ये जो व्यंजक है इसमें हमें देखना है कि x वाला पद कौन सा है, तो इसमें x वाला पद x ही है बस, और इसको 1 से गुणा किया गया है। फिर चौथा प्रश्न है 5 प्लस जेड प्लस एक्स वाई, यहाँ पे जेड एक्स है, जेड और एक्स। अब इस व्यंजक में हमें देखना है कि x वाला पद कौन सा है, तो x वाला पद ये है, तो यहाँ आ जाएगा जेड एक्स, और x को किससे गुणा किया गया है, x को z से गुणा किया गया है। फिर इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। अब x वाला पद देखना है, तो अब इसमें x वाले दो पद है, एक तो ये हो गया और दूसरा पद हो गया एक्स वाई, दो पद हो गए। अब दोनों पदों को किससे गुणा किया गया, यानी दोनों पदों को फर्स्ट पद में x वाला पद देखना है, तो इस पद में तो इसको 1 से गुणा किया गया, फर्स्ट वाले पद में 1 से गुणा किया गया है, और दूसरे वाले पद में इसको y से गुणा किया गया है। फिर छठा प्रश्न है 12 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 25। अब x वाला पद जो है वो है 12 एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखना है कि x को किससे गुणा किया गया है, तो x को 12 वाई स्क्वायर से गुणा किया गया है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है 7 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे x वाला पद जो है एक्स वाई स्क्वायर हो गया, और इसमें x को वाई स्क्वायर से गुणा किया गया है। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में x वाला पद ज्ञात किया तथा उसमें उसको किस प्रकार से x से गुणा किया गया है हमने ज्ञात किया। इसी प्रकार से आप चौथे का b वाला, पहले वाले पद में हमने x वाला पद और x का गुणांक ज्ञात किया था। अब इसी का दूसरा जो है वो है व्यंजक के अंदर y वाला पद और y का गुणांक ज्ञात करना है। अब हमें देखना है कि y वाला पद जो पहला जो व्यंजक है 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब y वाला पद निकालना है, तो यहाँ पर y वाला पद माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर y को किससे गुणा किया गया है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर को माइनस एक्स से गुणा किया गया है, यानी यहाँ पर वाई स्क्वायर वाला पद निकालना है और वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है वो निकालना है। दूसरा व्यंजक जो है 5 वाई स्क्वायर प्लस 7 एक्स। अब यहाँ वाई स्क्वायर का वाला जो पद है 5 वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को यहाँ पर 5 से गुणा किया गया है। इसी प्रकार से तीसरा पद व्यंजक जो है वो है 2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 15 एक्स
वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखना है कि वाई वाले व्यंजक जो पद हैं वो हैं वाई स्क्वायर वाले माइनस 15x वाई, एक पद ये हो गया, दूसरा पद हो गया 7 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर को -15x से गुणा किया गया है और इस पद में 7 से गुणा किया गया है। इस प्रकार से हमने वाई स्क्वायर वाला पद तथा वाई स्क्वायर के गुणांक हमने ज्ञात किए। पांचवा प्रश्न है, ये जो कुछ व्यंजक दे रखे हैं इन व्यंजक पे हमें देखना है कि कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपदी है और कौन सा त्रिपदी है। तो हमें देखना है जो इसके अंदर दो पद दिए हुए हैं, फर्स्ट में 4y माइनस 7z, तो यह व्यंजक जो है द्विपदी है, द्विपदी। दूसरा व्यंजक वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर एक पदी व्यंजक है, एक पदी, यानी इसमें एक पदी दिया हुआ है। तीसरा व्यंजक x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई जो दिया गया है वह त्रिपद है, त्रिपदी व्यंजक है, त्रिपदी, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 पद दिए हुए हैं। यह एक पदी है, एक पदी, क्योंकि इसमें एक पदी दे रखा है, इसी कारण से चौथा जो है वो एक पदी है। फिर उसके बाद पांचवा जो प्रश्न है वह इसमें देखो, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो यह त्रिपदी व्यंजक है, त्रिपदी। ये देखो 1 और 2, यानी कि जो छठा जो है वह द्विपदी है, द्विपदीय व्यंजक है। इसमें 1 और 2। तो सातवां जो प्रश्न है वह जिसमें दो पदी दिए हुए हैं, तो यह भी एक द्विपदी व्यंजक है, द्विपदी। उसके बाद 7mn, तो यह एक पदी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, आसानी से आप इसको हल कर सकते हो समझ के। फिर उसके बाद नवा जो प्रश्न है इसमें एक पदी, एक पदी और एक पदी, यानी कि 3 पद दिए हुए हैं नवे प्रश्न में, तो यह त्रिपदी है, त्रिपदी। उसके बाद एक 10वीं में एक ये और एक ये, तो यह द्विपदी है, द्विपदी, क्योंकि दो पदी हैं, इसमें भी दो पद है, तो यह द्विपदी हो जाएगा, क्योंकि दो पद हैं, इसमें 1 2 और 3, तो यह त्रिपदी हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इनका देखना है व्यंजक का कौन सा एक पदी है, कौन सा दो द्विपदी है और कौन सा त्रिपदी है। छठा प्रश्न है, इस प्रश्न में देखना है कि हमें समान पदों का समूह को संभालना है, कौन कौन सा पद समान है और कौन कौन सा पद समान नहीं है। अब देखना है कि यहाँ में देखना है कि माइनस, ये 7वां क्वेश्चन है, छठा प्रश्न अगला होगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो इसका जो समान पद है वो देखने निकालना है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें देखना है कि इस प्रकार का एक्स और वाई स्क्वायर का जो पद है वो निकालना है, तो इसके समान में आ रहा है ये वाला 2 एक्स वाई स्क्वायर, ये इसके समान पद है। उसके बाद माइनस 4 वाई एक्स स्क्वायर, इसके समान पद निकालना है, तो हमें देखना है कि इसका जो समान पद है वो कौन है। तो इसमें देखना है कि एक्स स्क्वायर कौन है, यहाँ पर वाई भी है और एक्स स्क्वायर भी है, तो ये हो गया यहाँ पर आपके 20 एक्स स्क्वायर और वाई, ये इसके समान पद है। उसके बाद तीसरा पद है 8x, तो 8x स्क्वायर का समान पद निकालना है, एक तो ये हो गया माइनस का 11 एक्स स्क्वायर, और भी कोई पद होता है देख लो, नहीं ठीक है। अब नेक्स्ट पद है 7y, 7y का माइनस का 6x, ये भी है माइनस का 6x स्क्वायर, ये भी इसके समान पद है, ये तीनों एक जैसे पद हैं, और ये दोनों एक जैसे पद हो गए और ये दोनों एक जैसे पद हो गए। अब हमें देखना है
कि 7y आ रहा है, तो 7y का समान पद देखना है क्या सिंगल 7y ये है यहाँ पर, तो एक ये हो गया, ये इसका समान पद है। इसी प्रकार से तो आगे देखना है -100x का समान पद देखना है हमें, केवल जिसके साथ x हो। तो एक तो हो गया 3x हो गया, 3x ये इसके समान हो गए, ये दोनों समान हो गए। उसके बाद देखो जो बचा है लास्ट में -11 yx। अब yx वाला कोई पद हो तो वो देखना है, या x और y दोनों वाला हो चलेगा ये, तो ये हो गया आपके 2xy, ये दोनों पद क्या हो गए, समान हो गए। इस प्रकार से इसमें हमने समान पद संभाल दिए हैं। फिर उसी का बी वाला जो प्रश्न है 7वें का, वो देखते हैं हम। इसमें पहला है 10pq। अब देखना है कि इसमें pq वाला पद कौन सा है। यहाँ हो गया -7qp, और केवल pq वाला देखना है या qp, तो ये हो गया 78qp, 78qp, ये तीनों पद जो है समान पद है। फिर नेक्स्ट जो पद निकालना है वो है 7p, इसके समान में कौन कौन है, तो 7p। अब देखना है 7p वाला और कुछ के साथ में कौन हो सकता है, तो केवल एक पद और बच रहा है 2405p, ये दोनों समान पद हो गए, ये दोनों समान पद हो गए। अब तीसरा देखना है हमें 8q, इसके साथ में और कौन समान है, तो q वाला पद देखना है हमें, यहाँ हो गया -100q। और देख लो अगर इसमें कोई समान हो तो नहीं है, इसके बाद कोई समान पद नहीं है, इसके बाद ये दोनों पद क्या हो गए, समान हो गए। अब आएगा -p²q², यानी कि ये वाला पद, इसके समान में कौन है, p² q², तो p² एक तो ये हो गया 12q² और p², ये दोनों पद क्या हो गए, समान हो गए। फिर नेक्स्ट पद देखना है हमें कि जो ये जो 7pq हो गया, इसके साथ आ गया, अब बचा ये तो -23। अब ऐसा देखना है जो केवल अचर पद हैं, तो -23 इसका कोई समान पद है, यह हो गया 41, यहाँ पे 41 आ गया, क्योंकि ये भी अचर पद है। फिर देखना है हमें 5, अब बचा इसमें 5 -5p²। अब देखना है इसमें कोई p² वाला है अकेला, इधर p² वाला केवल एक ये बचा, शायद ये बचा है 701 p², 701p², ये दोनों पद क्या हो गए, समान पद हो गए। फिर नेक्स्ट एक और बचा है 13, ये वाला p² और q। अब देखना है कि p² और q वाला कोई हो पद, तो वो निकालना है। तो यहाँ पर एक तो 13 हो गया, उसके बाद p² और q, q और p², इसमें केवल एक ये पद बच रहा है जो इसके समान है। इस प्रकार से हमने समान पदों को एक साथ लिख दिया है। जो क्वेश्चन है वो देखना है हमें कि इनमें जो पद हैं, जैसे 1,0 -7x 5/2x, क्या ये पद समान है, क्या समान है। तो पहला पद जो है वो आएगा आपके समान पद है, समान, क्योंकि दोनों अचर पद है। दूसरा चर पद है, दोनों समान हो गए, ये पद भी दोनों समान हो जाएंगे। तीसरा पद जो है वो असमान है, क्योंकि ये इसके साथ में x है और इसके साथ में y है, तो ये हो जाएगा आपके असमान पद है ये। चौथा जो प्रश्न है 14xy और उधर भी 42yx, चौथा जो है समान पद है, क्योंकि x y दोनों की तरफ है,
समान। फिर 4m² p, उसके बाद आगे है 4mp², पांचवा असमान पद है क्योंकि इसमें इसकी घात 2 है और इसमें नहीं है, इसमें यहाँ एक घात है और यहाँ पे 2 है, तो ये असमान पद है। 12 जो है इनकी घातें समान नहीं है, इनकी घात 1 है और आगे वाले की जो पद है उसकी घात 2 दे रखी है, तो यह भी असमान पद है। इस प्रकार से हमारे 10.1 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।